अमानत, क्योंकि भाई 3 जगह से सर्विस है, वापस से भी मिस्टेक नहीं करना। जो किला आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं ना सर, छोटा नहीं है, 22 एकड़ में है। हम लोगों को 22 एकड़ एरिया नहीं देखना है, अंदर में देखने लायक 12-13 पॉइंट है। लोग जो आते हैं ना सर पॉइंट देखने के लिए, अभी आप लोग आए जंजीरा के नाम से ना सर, यहाँ पे 2 किले हैं। बाहर साइड में समंदर में और एक किला है, संभाजी महाराज का बना हुआ किला है। दोनों किले का इतिहास है। अंदर में गाइड बंद है सर, तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे बॉस और कौन सा रास्ता किस पॉइंट की तरफ जाता है। आप लोग का ट्रिप फेल ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा, किले का हिस्ट्री, दोनों किले का इतिहास आप लोग को घूमने में और समझने में आसान हो जाएगा। जब अंदर में गाइड चलता है ना, हम लोग गाइड का कुछ चार्जेस करते हैं सर। क्यों करते हैं? अभी आप लोग जो टिकट निकाल के है ना भाई, ये पैसा हमारा नहीं होता। महीना भरने के बाद में 7,000-8,000 सैलरी होती है। 7-8 हज़ार पे घर नहीं चलता सर। हम लोग यहाँ पे गाइड की आशा पे काम करते हैं। जब अंदर में गाइड चलता है, गाइड का चार्ज बोले तो क्या आता है, पर फैमिली पर ग्रुप के हिसाब से 700-800 रुपया चार्ज करते हैं। लोग खुशी से दे के आते बॉस, अभी आपको इतना नहीं देना है। मेरा जानकारी आपको ठीक लग गया, आप लोग को लगता है सर हमारा मेहनत है, अपना अपना ग्रुप से अपना खुशी से 300-400 जो बनता है देखिए आना बॉस। देखो सर, जैसे हम लोग अंदर में जाएंगे ना, अंदर में एक समाधि मज़ार, जैसा आपने बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग है, उसी तरह से जंजीरे का एक समाधि है, उनका नाम है 5 पीर। किला बनने से पहले आप एक आइलैंड था, टापू फर्क था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जोहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत में 2 राजाओं के लिए, महाराज के समय में जो थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थे अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। भारत में क्यों आए थे? व्यापार के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो होता है ना, उसके व्यापार के लिए यहाँ पे आया करते थे। जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर के अंदर तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मज़ार को टच होने लगा। मज़ार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तैयार हुआ। 1118 बांधकाम स्टार्ट केला आणि 1140 किला बनून तैयार हुआ। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया और 22 बुरुज बनाया। बुरुज बोले तो क्या, तो बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया नजर आता ना, अर्धा गोला हिस्सा, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है इसे कहते हैं टहलनी बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर यानी देखरेख करने की जगह। निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह, जिसे मराठी में हम लोग कहते हैं दारू गोलाचा कोठार। और आज आप लोग अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो जंजीरे किले की 1 नंबर तोप है, अंदर में देखने मिलेगी सर, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। उसका वेट, वजन कितना है? 22 टन यानी 22,000 किलो का तोप है। बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है सर। खासियत यानी क्या? देखो, अगर हम लोग 10 मिनट धूप में बैठते हैं, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा तोप धूप में गर्म नहीं होती है, सब्जियाँ बीच गैस जंग नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है? वो लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। और 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी। तोप देखने के बाद में हम लोगों को ऐसा बुरुज देखते हुए आगे जाना होता है। आगे 3 नंबर बुरुज तक जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया सर कि बाहर में और एक किला है, 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्म दुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी कैपिटल जो था रायगढ़ था। तो संभाजी महाराज पद्म दुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। आज वो कासा किले के नाम से फेमस है। जैसा आप लोग को बताया, ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। ये अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है। फिर 3 नंबर बुरुज से सर हमको आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोगों को पॉइंट देखना है, लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डायवा करे खाली उतरायचा है। नीचे उतर के क्या देखेंगे? वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे। सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन इलायची लीला है, क्योंकि समंदर का पानी तो हर कोई जानता है सॉल्टी है भाई, खारा है। अंदर में एक नहीं सर 2 मीठा पानी का तालाब है। और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में बैठे हैं ना, ऐसा 2-3 बोट को उठा के छोड़ दो, आराम से चला सकते हैं। नौजवान लोग उठाना नहीं है भाई, लोग सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब। उसकी गहराई खोल कितना है? 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहते हैं? आप लोग देखिए कि उसके हाफ राउंड में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, तो उस ज़माने में राजा ने अपने लिए तालाब के हाफ राउंड में कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। वहीं से कुछ सीढ़ियाँ आप लोग को ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जिसे कहते हैं बाली किला। ऊपर जाने के लिए 125 स्टेप है, 125 पायऱ्या दादा वर जायसाठी।
वहाँ पे क्या है, ओनली फ्लैग लगाने का जगह है। जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है ना सर, 26 जनवरी 15 अगस्त को, 47 से पहले सिद्धियों का फ्लैग लगता था जिसके अंदर में एक शेर का सिंबल बना हुआ था। ऊपर जाने का मकसद क्या होता है, 125 सीढ़ी चढ़ के 45 मिनट में हम लोग पूरा किला घूम नहीं सकते। ऊपर जाएगी पूरा किले का व्यू नजर आएगा, किले का साइड व्यू, समंदर का व्यू, पद्मदुर किला देखने मिलता है। उसी सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो राइट साइड पे काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत है, वहाँ पे राजा का राज दरबार था, मीटिंग फंक्शन का जगह, सिंहासन का जगह होता है ना सर, जो उस जमाने में 5 फ्लोर में बना हुआ था, आज टूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएंगे किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चीरे खानी तालाब, और उसकी गहराई खोल कितना है, 40 फीट। उसी के बगल में एक वाइट कलर की इमारत है जो किले की मस्जिद है सर, क्योंकि उस ज़माने में किले के अंदर में 550 घर थे, 2 समाज के लोग रहा करते थे, मुस्लिम समाज और कोली। कोली यानी समंदर में मच्छी मारने वाले फिशरमैन, यानी पूरी तरह अंदर में गाँव था। राजा ने इनकी सुविधा के हिसाब से अंदर में मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हर चीज़ का सुविधा रखा हुआ था। मस्जिद की ऊपरी साइड पर देखेंगे टूटा हुआ दीवार है जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया, जिस समय किला खाली हो गया, 1972 किला खाली झाला है। जाते समय यहाँ के लोगों ने यहाँ से मूर्ति निकाल के अपने साथ ले गए, जहाँ से अभी हम लोग टिकट निकाल के ना सर राजपुरी गांव, यहाँ पे उसका स्थापना किया। उसके आगे आएंगे, एक गेट आपको और नज़र आएगा जो उस ज़माने का गेट है, पूर्वी सा। गेट का नाम दिया गया दरबारी गेट, और वापस ही में मेन गेट पे आप लोग को एक सिंबल नज़र आएगा, चित्र, एक शेर और 6 हाथी। जैसा कि हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी होता है, किले की करेंसी पे सिंबल होता था एक शेर 6 हाथी, जिसे कहते हैं राज मुद्रा। ये करेंसी यहाँ पे मार्केटिंग बाजार के लिए नहीं, सिर्फ गेट पास के लिए यूज़ करते थे। जैसे किले का कोई आदमी बाहर जा रहा है, जाते समय गेट पास दिया जाता था, वापस ही में चेक करके अंदर लेते थे। सिंबल का पैसा उसके पास में है तो किले का आदमी वरना गेट पे ही मार दिया जाता था। अभी डरने की बात नहीं बॉस, किसी को कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग टिकट निकाल गया ना मैम। और सर जी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पूना शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया ज़मीन के नीचे से, अंडरग्राउंड टनल, जिसे मराठी में कहते हैं भोयार मार्ग। उसी तरह से उस ज़माने में जंजीरे किले से सामने वाले गांव के लिए एक रास्ता निकाला गया था जो समंदर के नीचे से था। और ये रास्ता गांव में कहाँ पे निकलता था, सामने देखो यहाँ पे नारियल के पेड़ के पास में एक बड़ा सा गेट दिख रहा है, काले पत्थरों का, व्हाइट कलर का 2 मीनार है, ये रास्ता यहाँ पे निकलता था। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो गई, कोई दुश्मन अगर चारों ओर से किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी। इनकी सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के लिए रास्ता निकाला गया था भोयार मार्ग। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किला लास्ट तक आजिंक रहा, कोई जीत नहीं सका। आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि जंजीरा किला आजिंक है। इसका खास 3 रीज़न है सर। सबसे पहला रीज़न जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब तक अपना बोट गेट के सामने नहीं आता, इसका एंट्री गेट नज़र नहीं आता। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया भाई कि बाहर में समंदर है, खारा पानी, अंदर में मीठा पानी। तीसरा रीज़न मैं कहता इसके लिए ना अभी उतरते समय अपनी आंखों से भी देख लेना बॉस कि आज का इंजीनियर कोई घर या बिल्डिंग बनाएगा 70-80 साल में गिर जाएगा। 950 साल हो गया समंदर के बीच में, समंदर के पानी ने टकरा के देख लेना, इसका पत्थर डैमेज हो रहा है, जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा है। जॉइंट के अंदर उस ज़माने में कोई अमरूदा सीमेंट नहीं था मेरे भाई। जॉइंट के अंदर कौन सा मटेरियल है, समंदर का रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है, और सबसे मजबूत चीज़ सीसा, लीड जो बोलते हैं ना, ऐसे 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज भी समंदर में मजबूती से खड़ा है। ये हो गया किले का सारा हिस्ट्री। अपना आदमी आप लोग के साथ में आएगा, आपको रास्ता बताएगा, उतरते समय आपको टाइमिंग दिया जाएगा, वो टाइमिंग के हिसाब से आना है, और बोट किसी ने मिस नहीं करना। अमानत बोट नाम याद रखना सर। अभी आप लोग को मेरा मालूमात जानकारी ठीक लगा है, आप लोग को लगता है हमारा मेहनत है, अपना अपना ग्रुप से किसी को 700-800 देने का ज़रूरत नहीं सर, अपना खुशी से 300-400 जो बनता है अपना अपना ग्रुप से दे के आना बॉस, क्योंकि यही हम लोग का दिन भर का मेहनत होता है भाई। और मेहनत का पैसा सर मांग के लेते हैं, छीन के नहीं लेते। जो लोग मेहनत समझते हैं दादा, दिल खोल के देते हैं। अभी देखना ये सर आपको क्या दे रहे, दे दो आपके ग्रुप से सर, दे दो भाई लोग अपना अपना ग्रुप से भाई। ठीक है, 8-10 लोग जो हम लोग मोटर बोट सेल